नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे निफ्टी की। कल की एनालिसिस आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे, ऑप्शन चेन एनालिसिस भी रखेंगे। एक स्टॉक में एलआईसी ने स्टेक बढ़ाया है, उसका भी डिस्कशन करेंगे, बहुत ही सस्ता स्टॉक है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे इंट्राडे की। देखिए, अगर आपने इंट्राडे वाली वीडियो नहीं देखी जरूर देखिएगा, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन आज हुआ है। अब करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस। अगर आपको सिंपली समझना हो, वही कल वाला डेटा आज भी बन रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें एक बन रही हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। 14,000 के लेवल पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है? कॉल्स में है। 24 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। और एक दूसरी चीज़ आपको नोट करनी है कि वही सेम पैटर्न अभी बना हुआ है। 13,000 के लेवल पे पुट में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 44 लाख शेयरों का। अभी आपको समझने वाली सिंपली बात सिर्फ इतनी है कि बाजार में जब ऐसा कुछ होता है एक बड़ी रेंज में, यानी कि 1,000 की रेंज बन गई है, ठीक, एक तरफ पुट में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, एक तरफ कॉल में। ये बहुत रेयर सिनारियोज में होता है, और जब होता है बाजार में वोलाटिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन इसके अलावा हम कुछ देख सकते हैं क्या? जी हाँ, हमें देखना होगा ये जो 13,500 की रेंज है, यहाँ पर हम आपको अगर ऑप्शन चेन दिखाना चाहें, इस पे फोकस कीजिएगा आप 13,500 पे। यहाँ 20 लाख ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है? कॉल्स में, यानी कि रेजिस्टेंस ये छोटा बन के आ रहा है। और यहाँ पर 22 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ 13,500 पे क्या होने वाला है। एज ऑफ नाउ जो अभी प्रेजेंट सिनारियो में डेटा बन रहा है, बाजार 13,500 को आराम से तोड़ सकती है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। अब ये कौन लगा रहा है एक्सपेक्टेशन? जो डेटा बन रहा है और एफआईआईज की जो आज बाइंग वापस लौट आई। देखिए, एक कल डिस्कशन हो रहा था कि एफआईआईज ने कल सेलिंग नहीं करी थी, वो एज पर सेबी था। मैंने प्रोविजनल डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ, उसको आप जरूर चेक कर लिया कीजिए। अलग अलग वेबसाइट्स पे हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको आपको चेक करना है। एफआईआईज आज बाइंग किए हैं, ठीक, और 13,500 का लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं बनकर आ रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डेटा। लेकिन अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पर देखेंगे, 13,500 से लेकर 13,600 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल चार्ट्स। तो आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि बाजार में वोलाटिलिटी रह सकती है। जो बड़े लेवल पे जो रेंज डिसाइडेड है वो 13,000 और 14,000 की है, जो कि इससे भी ऊपर है। तो आपको इस रेंज में ट्रेड करना, आप बीच में हो, यानी कि आपके पास दोनों तरफ जाने के पूरे चांसेस हैं। 13,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा, लेकिन रेजिस्टेंस बड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या है? बाजार 13,500 के ऊपर भी 50, 60, 70, 80 पॉइंट जाकर भी एक मतलब होता है ना, रिट्रेसमेंट आपको निगेटिव साइड दिखा सकती है अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है। लेकिन अभी का जो सिनारियो है, बाजार लगभग 0.5% नीचे खुलने वाली है कल। प्रेजेंट सिनारियो में देखते हैं क्या होता है ओपनिंग के दौरान, वो तो हमको पता चलेगा। आपको डिसीजन खुद से लेना है कि आप बाजार को किस तरीके से टैकल करना चाहते हो। 13,500 पे बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताएगी बाजार, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं, बाजार सबको गलत साबित करती है, करने दीजिए। अब बात करेंगे म्यूचुअल फंड और एफआईआईज के बीच जो टक्कर चल रही है उसकी, फिर डिस्कस करेंगे कि पीएनबी में एलआईसी ने जो स्टेक बढ़ाया है, इससे आपको क्या करना चाहिए। ठीक, बहुत ध्यान से आप चीज़ों को समझिएगा, और मैं जो आपको समझा रहा हूँ उस पर मेन फोकस आपको रखना है। क्या कि जब बाजार में कोई एक ऑप्शन मिलता है हमको बाई करने का, जैसे कोई स्टॉक मैं आपको बाई करने के लिए बोलता हूँ, तो आप उसको तुरंत टूट पड़ के खरीद मत लिया कीजिए। उसके पीछे मैंने क्या कारण दिया उसको देखा कीजिए। अगर आपको लगता है हाँ ये लेने लायक है, तभी आप लिया कीजिए। नहीं तो प्रॉफिट हो जाएगा, तब तो आप मुझे शाबाशी दोगे, लेकिन जब लॉस होगा तो आप मुझे गाली भी दोगे। जबकि ये प्योरली आपका डिसीजन था, आपने बाई किया। इसीलिए ना ही मैं आपके प्रॉफिट में जिम्मेदार हूँ, ना ही मैं आपके लॉस में जिम्मेदार हूँ। और यही हर कोई आपसे कहता होगा, इसीलिए हम डिस्क्लेमर देते हैं। तो बाजार में आए हो, अपने हिसाब से सावधानी से ट्रेड किया करो। अब बात करते हैं पीएनबी की। देखिए, एलआईसी ने यहाँ पर स्टेक बढ़ाया, बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन आप लोग जो क्वेरीज पूछते हो उसका बेस अलग लेवल पे चला जाता है। जैसे बाजार हमेशा सम्मान किसको देती है? नाम को। अब नाम अगर है नहीं आपके पास, आपको सम्मान नहीं मिलने वाला। पीएनबी का भले देखो गवर्नमेंट बैंक है, सब कुछ पॉजिटिव मैं दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप ऑपरेशन की बात करेंगे, ये कंपनी काम कैसे करती है, ये बैंक काम किस तरीके से करता है, तो आपको पता चल जाएगा। बैंक में एक बार जाकर देख लीजिए, आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। खैर, वापस आते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सस्ते और महंगे की बात करेंगे, तो पीएनबी और बर्गर किंग में मैं एक कंपेरिजन अगर करके दिखाऊं, जितना मतलब स्टॉक है पीएनबी का, जिस हिसाब से अभी मिल रहा है, जिस हिसाब से डिमांड बर्गर किंग में आ रही है, अगर हम नाम को हटा दें, अगर हम सम्मान को हटा दें, यानी कि बाजार जिस चीज़ को प्रीमियम देती है उसको हटा दें, तो पीएनबी का स्टॉक जो 25, 30, 35 रुपये पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, उसको मैं कम से कम बता रहा हूँ 2,000 रुपये पे ट्रेड करना चाहिए, जिस हिसाब से डिमांड अभी बर्गर किंग में है। क्योंकि वो स्टॉक कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ये स्टॉक कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, इसको आपको समझनी होगी बात।
कि हमेशा जो स्टॉक सस्ते मिल रहे होते हैं उसको हमें नहीं खरीदना होता। मैं आपसे कहता हूँ स्टॉक सस्ता खरीदिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी स्टॉक सस्ता खरीदिए, नहीं, अच्छे स्टॉक्स को आप सस्ता खरीदिए। अब मैं पीएनबी खरीदने के लिए बात आपसे नहीं करता हूँ, ये कंपेरिजन बिल्कुल ही अलग लेवल का था, लेकिन आपको मतलब नीचे कमेंट नहीं करना ये क्या क्या आप कंपेयर कर रहे थे, मैं सिंपली आपको बात बता रहा था। अगर आप पीएनबी की बात करेंगे तो आप अगर कोरोना लो से इसको देखेंगे, कुछ नहीं यार, मतलब 7-8 रुपये मैक्सिमम टू अभी ये ऊपर मिल रहा है। आप 7-8% परसेंटेज टर्म्स में काफ़ी बड़ी वैल्यू है, 15-20% की वैल्यू है। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, ये क्यों इतना सस्ता मिल रहा है, इसके पीछे का कारण भी तो सोचा कीजिए। बाजार में जो लोग ट्रेड कर रहे हो पागल तो है नहीं, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। एलआईसी ने स्टेक खरीदा है, पॉजिटिव सेंटीमेंट जा सकता है, जाने दीजिए। ऊपर से गिरा भी स्टॉक बहुत भयंकर है, अलर्ट रहा कीजिए थोड़ा सा ऐसे स्टॉक्स में। ये लेने के लिए मैं नहीं कहता हूँ, अच्छे स्टॉक्स को सपोर्ट पे ढूंढिए और वहाँ पर बाइंग कीजिए। जो अच्छी चीज़ें होती हैं बहुत रेयर सिनारियों में ही सस्ती मिलती हैं, ये तो हमेशा आपको सस्ता मिलता है। यहाँ भी सस्ता मिल रहा है, यहाँ भी सस्ता मिल रहा है, इवन यहाँ पर भी बहुत सस्ता है, कोई खास फर्क होता नहीं है। तो थोड़ा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है जब भी आप बाजार में ट्रेड करते हो। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।